आज से 7 साल पहले मैं भी आप ही की तरह काउच पर बैठकर जो है वीडियो देख रहा था कि यार ये इटली में मास्टर्स कैसे होता है। हालांकि उस टाइम पर इतने वीडियोस नहीं थे, बट फॉर्चुनेटली आपके पास इतना कंटेंट है कि आप एक वाइज डिसीजन बना सकते हैं। मैंने तो यूं उस टाइम पर ये डिसीजन इसलिए ले लिया था क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे था, फीसेस नहीं थी, स्कॉलरशिप का सपोर्ट मिल जाता था। ये चीज़ें बस देखी और कुछ भी नहीं देखा कि यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी है, यहाँ के लोग कैसे हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ होने वाली मास्टर्स करने के बाद एंड सो ऑन। तो मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा एक भी डिसीजन ले और रिग्रेट करें उस चीज़ को बाद में। सो दिस वीडियो इज़ द कंप्लीट रोड मैप जिसमें मैं सब कुछ बताने वाला हूँ आपको। हालांकि यहाँ पर अगर मास्टर्स की स्पेसिफिकली बात करें तो आपको पता है कि मैंने भी अपना एमएससी ग्लोबल इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस में किया हुआ है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैसिनो। और यहाँ पर 2 इयर्स का मास्टर्स होता है, 4 सेमेस्टर्स होते हैं जिसमें आपको थीसिस और इंटर्नशिप भी होती है। इंटर्नशिप आप बाहर किसी देश से भी कर सकते हैं, इटली से भी कर सकते हैं, कुछ बच्चों ने इंडिया से भी करी हुई है। वहीं थीसिस की बात करें तो थीसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप खत्म करते हैं ग्रेजुएशन जिससे, क्योंकि ये थीसिस ही होता है जो आप प्रोफेसर के साथ मिलकर एक टॉपिक पर लिखते हैं और यही आपको प्रेजेंट करना होता है आपके ग्रेजुएशन सेरेमनी में जब आपका ग्रेजुएशन होता है। तो ये प्रेजेंट करने के बाद ही आपको एक्चुअली में जो है मास्टर्स का टाइटल मिलता है। हालांकि मास्टर्स 1 साल का भी होता है। 1 साल का मास्टर्स जो है वो आपको जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में मिलेगा और उससे आप एक टाइम तो सेव कर लो, क्योंकि 2 साल और 1 साल में टाइम तो सेव कर लोगे, बट द प्रॉब्लम इज ऑफ द कॉस्ट। ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको दिखेगा दोनों ही चीज़ों में। पब्लिक से करोगे तो बहुत लो और प्राइवेट से करोगे तो बहुत हाई। अब 1 साल बचाना डजेंट मेक सेंस, क्योंकि रिटर्न उतना नहीं मिल पाएगा अगर बचा भी लोगे तो। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, काफ़ी बच्चे जो है वो अपने साल वेस्ट कर देते हैं अगर प्लानिंग प्रॉपरली नहीं की जाए। तो अगर मैं इनटेक की बात करूँ तो मोर एंड लेस पब्लिक यूनिवर्सिटी का सिर्फ एक ही इनटेक है, विच इज सितंबर इनटेक। सो अपकमिंग वन इज सितंबर 2026। बट उसके एडमिशंस 1 साल पहले से ही ऑलमोस्ट चालू होने लग जाते हैं। अभी एडमिशन सितंबर 2025 के एडमिशन जो है नवंबर 2025 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं एंड इट विल गो ऑन अंटिल अप्रैल मई तक ही चलने वाले हैं। सो अभी भी अगर आप वीडियो देख रहे हो फरवरी में, सो यू हैव 2-3 मंथ्स टू मेक एन एप्लीकेशन, बट और जल्दी करिएगा बिकॉज टाइमिंग इज एवरीथिंग। और अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए अर्ली एप्लीकेशन होना जरूरी है। एक और चीज दिमाग में आती है कि एम आई इवन एलिजिबल। सो रिक्वायरमेंट्स में इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स आर एलिजिबल। आपके पास 15 to 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन फॉर 30 to 40% ऑफ द यूनिवर्सिटीज में आप 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए, मतलब 12 + 4 ईयर्स का बैचलर डिग्री। और जितना भी ये 60% ऑफ यूनिवर्सिटीज यहाँ पर है वो आपका जो है 15 ईयर्स ऑफ एजुकेशन पे एक्सेप्ट कर लेगी, यानी कि 12 ईयर्स का स्कूलिंग और 3 ईयर्स का आपका बैचलर डिग्री। 60% पे आपको एडमिशन मिल जाएगा यहाँ पर आसानी से। और साथ ही साथ 7 लाख रुपीस आपको आपके बैंक स्टेटमेंट में शो करने होंगे एट द टाइम ऑफ वीजा एप्लीकेशन। ये पहले कोई नहीं बताता। तो ये 3 चीजें जो ऑलमोस्ट सारे बच्चे अरेंज कर लेते हैं और एडमिशन होना पॉसिबल हो जाता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ही नहीं होते हैं। और यूनिवर्सिटीज की बात ही कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों है, बट अगर मैं टॉप पब्लिक यूनिवर्सिटीज फॉर मास्टर्स की बात करूं तो स्क्रीन पर दिख पा रही है। अब इन यूनिवर्सिटीज को अगर टारगेट करोगे ना तो आपको जो है 70% से ऊपर होना चाहिए, तभी जाके आप इनको टारगेट कर सकते हो। और जब भी एप्लीकेशन करोगे सो मेक श्योर टू चेक दी कॉल थरोली, क्योंकि आप एलिजिबल हो या नहीं वो वहीं पता चल जाएगा। अदरवाइज आपने सोचा कि इसमें कोर्स है मैं तो सिर्फ अप्लाई कर देता हूं, तो क्या होगा कि आपकी एप्लीकेशन फीस वेस्ट हो जाएगी और एडमिशन नहीं आया। क्योंकि यहां पर यूनिवर्सिटीज बहुत स्ट्रिक्ट है अपने ग्रेड्स की रिक्वायरमेंट्स को लेकर। हाँ, जिसमें नहीं मेंशन्ड है उसमें डेफिनेटली आप एप्लीकेशन कर सकते हो विथ एनी ग्रेड्स। हाँ, और एक और चीज़ प्रो टिप देता हूँ कि उन यूनिवर्सिटीज़ में ट्राई कीजिएगा या उन कोर्सेज के लिए ट्राई कीजिएगा जो मिडिल रैंक हो अगर आपके ग्रेड्स कम हो, और या फिर वो जो कोर्सेज है वो लेस डिमांडिंग हो। ज़्यादातर डिमांडिंग MBA, मैकेनिकल, ऐसे कोर्सेज के लिए CS के लिए अप्लाई करोगे तो यार थोड़ा सा कंपटीशन भी उस लेवल का ही होने वाला है। नाउ लेट मी टेक यू टू द जर्नी ऑफ एप्लीकेशन। स्टार्ट कैसी होती है और एंड कैसे होती है। सबसे पहले अभी आप क्या करोगे, देयर इज अ ब्यूटीफुल वेबसाइट कॉल्ड universitali.it। इट्स एन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ इटली। और यहाँ से आप करोगे अपना English.programs और यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट, है ना। यहाँ से सर्च शॉर्टलिस्ट करने के बाद आप हर एक यूनिवर्सिटी का एडमिशन का कॉल रीड करोगे। अकॉर्डिंगली यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स ये स्क्रीन पर दिख पा रहे हैं। मोर और लेस यही डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए रहेंगे सारी यूनिवर्सिटीज के लिए। देन आप जो है इसके लिए एप्लीकेशन करें। हर एक यूनिवर्सिटी का एक एप्लीकेशन पोर्टल होता है, उस पर एप्लीकेशन की जाती है। एप्लीकेशन में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं एंड एप्लीकेशन फीस पे करनी, जो कि रेंज करेगी 0 to 150 यूरोस। 150 यूरो पॉलीमी की होती है, विच इज वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी। और कुछ यूनिवर्सिटीज में फ्री भी होता है, इसलिए मैंने 0 ऐड कर दिया है ना। एप्लीकेशन करने के बाद सबमिट करेंगे एंड देन यू विल हैव टू वेट फॉर 30 to 45 days टू रिसीव योर ऑफर लेटर।
मैक्सिमम केसेस में आपका इंटरव्यू नहीं होता है यहाँ पर। बेस्ट पार्ट इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज ऑफ इटली। ऑफर लेटर आने के बाद आपको प्री इनरोलमेंट अगेन करना पड़ेगा universitali.it वेबसाइट पर। यहाँ पर भी सेम, यू हैव टू अपलोड ऑल योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स एंड देन दे विल रिलीज a document called pre-enrollment summary. Now this document is the most important document to apply for your study visa in your home country. Then you are going to apply for scholarship in June and then you are going to simultaneously apply for your visa also from June onwards. जून से स्कॉलरशिप्स भी स्टार्ट हो जाती है, जून से आपके जो है वीज़ा भी स्टार्ट हो जाते हैं और आपका प्री इनरोलमेंट जो है वो मार्च अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा और उसके पहले तक तो आपके एडमिशन ही चल रहे होंगे। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस विद द टाइम आपको फॉलो करनी पड़ेगी, देन ही आप यहाँ पर आ पाओगे। आप सोच रहे हो कि इटली का प्रोसेस बहुत ईजी होगा, तो इट इज़ नॉट, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। हर एक पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली आपको रेडी रहना पड़ेगा बिफोर। आप सोचो बाद में मैनेज करूंगा तो इट्स नॉट पॉसिबल। कमिंग टू द ट्यूशन फीस पार्ट, सो देयर इज नो ट्यूशन फीस इन जनरल, बट फिर भी आप ऑन एन एवरेज देखोगे तो 0 to 3,000 यूरोज आपको कहीं ना कहीं पर ईयर की ट्यूशन फीस देखने को मिलेगी, बट इट इज नॉट देयर। वंस यू आर हियर देयर इज नो ट्यूशन फीस इन मोस्ट ऑफ द पब्लिक यूनिवर्सिटीज। इक्का दुक्का में अगर कुछ अमाउंट होगा तो होगा, अदरवाइज यू जस्ट हैव टू पे द एनरोलमेंट फीस जो कि अराउंड 150 यूरोज तक हो सकता है, 0 to 150 या 0 to 200 यूरोज तक, इससे ज्यादा नहीं। ना मेरा एक रीजन ही ये था कि यार यहाँ पर ट्यूशन फीस नहीं है एंड द स्कॉलरशिप इज समथिंग दैट चेंज माई लाइफ एंड दैट इज द रीजन आई मेड द डिसीजन टू स्टडी इन इटली। क्योंकि यहाँ पर रीजनल स्कॉलरशिप्स होती है। अगर आपकी फैमिली इनकम 25 लाख रुपीस पर ईयर से कम है तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस रीजनल स्कॉलरशिप, जिसमें आपका ट्यूशन फीस ऑफ हो जाता है, जिसमें आपको कैंटीन सर्विसेज मिलती है, अकोमोडेशन मिलता है यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में, देन यू गेट 7,000 यूरोज कैश इन योर बैंक अकाउंट। इतने सारे मल्टीपल बेनिफिट्स, इट्स लाइक यू आर गेटिंग पेड टू स्टडी इन इटली। तो इस वजह से ही जो है काफ़ी सारे बच्चे अब इटली को आ रहे हैं, क्योंकि अब दे आर गेटिंग अवेयर अबाउट स्टडिंग इन इटली, द स्कॉलरशिप, द ट्यूशन फ्री, एडमिशन इजिबिलिटी, ये सब चीज़ों के बारे में। और अब कंपटीशन मेरे ख्याल से 2-3 साल बाद तो कहीं और ही चले जाएगा, तो टेक एडवांटेज ऑफ इट इफ यू आर एलिजिबल राइट नाउ। बट आई वोंट जस्ट टेल यू ड्रीम्स, रियलिटी भी बात करनी, जो अपॉर्चुनिटीज़ का मैंने वर्ड स्टार्टिंग में यूज़ किया था। देखो यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब आप कर सकते हो 20 आवर्स पे, जिसमें आप आराम से साल का 4-5 लाख रुपए कमा सकते हो, और विच इज़ लाइक 5-6 लाख रुपए में इनफ है, यू कैन मैनेज योर लिविंग एक्सपेंसेस। बट वहीं अगर हम फुल टाइम जॉब्स की बात करें आफ्टर योर ग्रेजुएशन, तो यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरीज वुड बी 1,500 यूरोज पर मंथ से, मतलब 1.5 लाख रुपए साल से। और क्या जॉब मिलना आसान होता है यहाँ पर? वेल, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बट ऑल दोज अपॉर्चुनिटीज समहाउ विल रिक्वायर इटालियन लैंग्वेज। तो ये 2 सालों में जो है ना आपको लैंग्वेज अपनी ग्रैब करनी है, एंड देन इट विल बी मच मोर ईजियर फॉर यू टू ग्रैब जॉब इन इटालियन मार्केट, राइट। कुछ टेक्निकल जॉब्स के लिए देयर वोंट बी अ रिक्वायरमेंट, और ऑड या फिर ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए भी रिक्वायरमेंट नहीं, जिसमें पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है। बट मेजरली जब आप ऑन फील्ड आओगे आफ्टर योर ग्रेजुएशन, तो उस टाइम पर क्योंकि एक एज मिलेगा आपको विद द लैंग्वेज, तो वो होना जरूरी है, नहीं तो वो बाद में आप परेशान होगे उस चीज़ को लेकर। और एक और चीज़, कॉस्टिंग की बात करूँ तो अगर आप स्कॉलरशिप पे आते हो तो यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए में कंप्लीट मास्टर्स हो जाएगा। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती है, कुछ मिस कर देते हो आप फॉर सो एंड सो रीजन, तो उस केस में आपको 12 से 15 लाख रुपए भी यहाँ पर एजुकेशन का लगता है, इसमें कंप्लीट आपका मास्टर्स हो जाता है हालांकि। तो ये 2 चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी, तो अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में और एक कॉस्टिंग के बारे में। हालांकि अगर आप वीडियो ये अभी तक देख रहे हो, सो द बेस्ट पार्ट इज कि अगर आप पर्सनल गाइडेंस चाहते हो, शॉर्ट लिस्टिंग चाहते हो, एंड टू एंड प्रोसेस चाहते हो, तो आप मेरी टीम से भी कनेक्ट कर सकते हो। और मैं हमेशा जो है अपनी टीम के नंबर्स आखिरी में इसलिए शेयर करता हूँ बिकॉज आई वॉन्ट सीरियस स्टूडेंट जो वीडियो को आखिरी तक देखता हूँ। हमेशा मेरे वीडियोज़ में आपको नंबर जो है आखिरी में मिलेंगे कुछ वीडियोज़ में। तो इफ यू वांट गाइडेंस कंप्लीट राइट नाउ, टेक द कॉल नाउ, ताकि आप इस इनटेक में अप्लाई कर पाओ, नहीं तो फिर नेक्स्ट इनटेक है, बट आने वाले समय में हो सकता है कंपटीशन बढ़ जाए। तो ये था शॉर्ट वीडियो, आई होप यू एंजॉयड इट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट, चीयर्स।